जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोचे ज्ञान चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके जीएस का प्रश्न है, जो आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जीके जीएस से छुट्टी हो जाएगी, यानी बोले तो आपको दोबारा जीके जीएस की पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। जो रेलवे ट्रैक है उसकी चौड़ाई क्या होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.67 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। जो रेलवे इंजन है उसका उस शक्ति का स्रोत क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोले तो डीजल। जो हमारा रेलवे इंजन है वो डीजल से चलता है। तो हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है रेलवे स्टेशन की सिग्नल का क्या कार्य होता है। जो रेलवे स्टेशन है उसके सिग्नल का क्या कार्य होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। जो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल होता है उसका काम होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो वाप का इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था। तो वाप का इंजन का आविष्कार करने वाले हैं हमारे जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जेम्स वाट ने ही वाप का इंजन का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित की जाती है। जो रेलवे की प्रणाली है सिग्नल की, वो किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे कि उपयुक्त सभी, केवल मानव द्वारा, केवल यांत्रिक उपकरण द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा, इन सभी से संचालित की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। जो गाड़ी को जोड़ने वाला उपकरण है वो क्या कहलाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हुक से जोड़ा जाता है। जो गाड़ी का डिब्बा होता है उसको जोड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। जो भारत में पहली रेल यात्रा है वो कब हुई थी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1853 में। भारत में पहली बार रेलवे यात्रा 1853 में हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। जो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना। जो ट्रेन के समय कब कौन सा ट्रेन निकलेगा उसकी जानकारी देना होता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय रेलवे का सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। जो भारतीय रेलवे उसकी सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक। कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रेन क्या है। जो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानक ट्रैक। जो मानक ट्रैक है वो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाली मुख्य ट्रैक है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है रेलवे की मुख्य सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम क्या है। जो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है उसकी क्या नाम है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरपीएफ। आरपीएफ जो है भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.9 मीटर। 0.9 मीटर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। जो वफर होता है कौन से ट्रैक पे लगाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरक्षा वफर पे। जो रेलवे ट्रैक पे वफर लगाया जाता है वो सुरक्षा वफर लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जो भारतीय रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में भारतीय रेलवे की मुख्यालय है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ट्रेन के पहिए का व्यास
कितना होता है, जो ट्रेन का पहिया है उसका व्यास कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.9 मीटर। ट्रेन के पहिए का व्यास होता है 0.9 मीटर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। कौन सी प्रणाली है जो रेलवे की गति को स्वचालित निगरानी करती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटीसी। एटीसी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एटीसी जो है प्रणाली रेलवे की गति को स्वचालित है निगरानी करता है। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो भारतीय रेलवे है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MC गोल्डरेज। गोल्डरेज जो MC गोल्डरेज है वो भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ट्रेन की गति का नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। जो ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है वो प्रणाली क्या कहलाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रेक प्रणाली। जो ब्रेक प्रणाली है वो ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए। तो हमारा यही क्वेश्चन अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाले ट्रेन के लिए किया जाता है। जो कौन सा रेल ट्रैक है जो उच्च गति के ट्रेनों के लिए किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च गति ट्रैक। उच्च गति जो ट्रैक है वो उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो रेलवे सुरक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्घटनाओं को रोकना। जो दुर्घटनाओं का रोकना है वो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। जो रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रयोग कौन सा पदार्थ किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील। स्टील में जल्द जंग नहीं लगता है इसलिए स्टील का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। जो इंजन का धुआं निकलता है उस प्रणाली को क्या कहते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनटेक। इनटेक जो है रेलवे से निकलने वाली धुआं प्रणाली कहते हैं। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपयोग किया जाता है। जो क्या है, जो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी, यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएगा डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउड स्पीकर। ये तीनों जो है वो सूचना देने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। जो सिग्नल है उसका लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोकना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारतीय रेलवे है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ए और बी। तो ए कहता है केवल यात्री सेवाएं और बी कहता है केवल माल परिवहन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है डेमू का पूरा नाम क्या है। जो डेमू है उसका पूरा नाम क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीजल मोटर यूनिट। डीजल मोटर यूनिट को डेमू कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था। जो रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1966 में रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं।
किस प्रकार के ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती है, या बोले तो कौन से ट्रेन बहुत ही फास्ट चलती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोले तो एक्सप्रेस ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे उच्च गति वाली मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके दोस्त भी और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास जरूर शेयर करिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है। जो रेलवे में दीवार पर लगा होता है सिग्नल, वो किसे दर्शाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरक्षा संकेतों को, जो सुरक्षा संकेतों को दर्शाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो रेलवे ट्रैक है उसकी देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोले तो ट्रैक मशीनों को। ट्रैक मशीन है जो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। जो रेलवे स्टेशन की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोले तो सफाई कर्मचारियों को। सफाई कर्मचारियों को रेलवे स्टेशन की सफाई की जिम्मेदारी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फ्लोर क्लास के डिब्बे होते हैं। जो ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही डिब्बे होते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रेलवे का वैद्युतीकरण कब शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे है उसका वैद्युतीकरण कब शुरू हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में ये शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 34 नंबर प्रश्न कहता है, रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है। जो रेलवे का पिलर होता है वो किस सामग्री से बना होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टील। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो स्टील है उसमें जल्द जंग नहीं लगता है, इसलिए रेलवे का अधिकतर जो सामग्री होता है वो स्टील से बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है। रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टकराव को रोकना। रेलवे ट्रैक पर जो बफर का उद्देश्य होता है वो टकराव को रोकना है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या कहता है। जो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या कहता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल सिग्नल जो होता है वो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा उपकरण ट्रेन की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण ट्रेन की लंबाई को मापने का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रैक मीटर। जो ट्रैक मीटर होता है वो ट्रैक की लंबाई को मापता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। जो ठाणे है वहाँ तक चली थी। सबसे पहला जो ट्रेन था वो मुंबई में ही चली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है। जो ट्रेन की टिकट है उसकी अवधि कितनी होती है, या बोले तो आप कितने समय तक एक टिकट का यूज कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक दिन के लिए। आप जितना भी टिकट लेंगे वो एक ही दिन के लिए वैध होता है। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेलवे ट्रैक के किस हिस्से में फिश फ्लैग कहा जाता है। जो रेलवे ट्रैक के लिए किस हिस्से को फिश फ्लैट कहा जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रैक की दो पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग। जो ट्रेन की दो पंक्तियों को जोड़ने वाले भाग को फिश फ्लैट कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है,
भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं? भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है वो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न शुरू होता है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? जो भारतीय रेलवे में सबसे पहली बार महिला चालक नियुक्त कब की गई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोले तो 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में पहली बार महिला ड्राइवर बनी थी, या बोले तो पायलट बना था। आपका अगला प्रश्न कहता है, रेलवे ट्रैक आपका पहला प्रश्न आपका 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है? जो रेलवे ट्रैक पर दीवार पर लगने वाला बफर का उपयोग क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाड़ी के टकराव को रोकने के लिए। गाड़ी के टकराव को रोकने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानी खेत कहा जाता है? मिशन रानी खेत कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड रेलवे को रेलवे प्रोजेक्ट के मिशन रानी खेत के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? जो रेलवे पटरी है उसको कैसे मापा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीटर में नापा जाता है। जो रेलवे ट्रैक की पटरियाँ हैं उसे मीटर में नापा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है, कौन सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करती है? कौन सी जो रेलवे डिब्बा है वो एसी की सुविधा प्रदान करती है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसी फास्ट क्लास। जो एसी फास्टर क्लास है वो उसमें एसी लगा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन सा रंग का होता है जब ट्रैक साफ होता है? जब ट्रैक साफ होता है तो उसका सिग्नल क्या कहता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरा रंग जो है वो साफ ट्रैक को दर्शाता है। अगला प्रश्न कहता है हमारा, रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? जो एरोडायनेमिक्स का अध्ययन है वो किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंजन की गति के लिए किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? रेलवे गाड़ी में यात्री को सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्निशामक यंत्र जो है रेलवे की सुरक्षा के लिए उपकरण लगाया जाता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 51 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कहता है, किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की थी? भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन की कब शुरुआत हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1952 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चालू हो गई थी। तो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ये लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।